हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया पर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं कि फार्मेसी इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है। आपका जो सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसके टॉपिक वाइज कौन कौन से बेस्ट हमारे एमसीक्यूज हो सकते हैं किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे हम बात कर रहे हैं जीपैट की, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की, ड्रग इंस्पेक्टर की, नाइपर की या कोई और अदर एग्जाम्स। तो उनके लिए इस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। इस लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के ऐसे टॉप 15 क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए मददगार साबित होने वाले हैं और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। यहां से आपको हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी और साथ ही साथ आप गूगल पे विजिट कीजिए pharmacyindia.co.in। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको लेटेस्ट अपडेट्स, क्विजेस, डेली जॉब अपडेट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, करंट अफेयर्स, सब्जेक्टिव ब्लॉग्स, कॉलेज डिटेल्स, हर एक जानकारी आपको हमारी इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू फॉर डेली फार्मा अपडेट्स। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। और आप हमारे अन्य प्लेटफॉर्म्स पर यानी कि अन्य यूट्यूब चैनल्स के थ्रू भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो आप जुड़ सकते हैं फार्मेसी इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आप तैयारी कर रहे हैं डी फार्मा की, सेमेस्टर एग्जाम्स की या फिर पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स की तो आप जुड़ सकते हैं फार्मेसी इंडिया लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। और आप चाहते हैं कि आपको फार्मा से संबंधित हर एक लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्राप्त होती रहे तो आप जुड़ सकते हैं हमारे फार्मेसी इंडिया जॉब्स यूट्यूब चैनल के साथ। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज परफॉर्म्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ विच एनायन। अब जो लिमिट टेस्ट हम कर रहे हैं क्लोराइड का वो किस लिए किया जा रहा है, हम किस एनायन का हम पता लगाना चाह रहे हैं। यहां पर ऑप्शन कहते हैं ब्रोमाइड या फिर आयोडाइड या फिर क्लोराइड या फिर सल्फेट। क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन को अगर समझ लो कि जो क्लोराइड का लिमिट टेस्ट किया जा रहा है हम किस एनायन की पहचान के लिए कर रहे हैं, किसका पता लगाने के लिए कर रहे हैं, सीधी सी बात है भैया क्लोराइड का ही तो कर रहे हैं। लिमिट टेस्ट क्लोराइड का ही तो किया जा रहा है, इसी एनायन का तो हम पता लगाएंगे। सीधी सी बात है। क्या जो लिमिट टेस्ट हम करते हैं क्लोराइड का, ये हमारा क्वालिटेटिव सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। आप जानते हैं क्यों किया जा रहा है कि जो क्लोराइड आयंस हमारे एक इंप्योरिटी की फॉर्म में, अशुद्धियों के तौर पर किसी भी ड्रग सब्सटेंस में या फिर किसी भी फार्मास्यूटिकल में प्रेजेंट है तो उनका पता लगाया जा सके। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के पीछे का कारण इतना ही है कि जो क्लोराइड आयंस हैं हमारे, ठीक है, हम ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि उनका एक लेवल कितना है और आगे जाकर के जो उनकी एक लिमिट हमारी फार्माकोपियास में स्पेसिफाई की गई है उससे ज्यादा ना हो जाए, इसी के लिए हम इसका लिमिट टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड विच रिएजेंट इज यूज टू डिटेक्ट क्लोराइड आयंस। अब देखो क्वेश्चन को घुमा दिया, पहले क्लोराइड किस आयंस एनायंस का पता लगाने के लिए कर रहे थे, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लिमिट टेस्ट हम कर रहे हैं क्लोराइड का तो उसमें क्लोराइड आयंस का पता लगाने के लिए कौन से रिएजेंट्स का यूज हो रहा है। ऑप्शन कह रहा है कि लेड एसीटेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, बेरियम क्लोराइड है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सीधी सी बात है, हमारा सही आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जा रहा है रिएजेंट के तौर पे, तभी तो जाकर के ना हम क्लोराइड आयंस का पता लगा पा रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, जब हमारा सोडियम क्लोराइड के साथ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट किया डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, तभी तो जाकर के सिल्वर क्लोराइड अलग हुआ, सोडियम नाइट्रेट अलग हुआ। भाई सीधी सी बात है, सिल्वर नाइट्रेट हमारा एक ऐसा मेजर रिएजेंट है जो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में क्लोराइड आयंस के डिटेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रिक एसिड इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड।
अब क्लोराइड का जो लिमिट टेस्ट हम कर रहे हैं उसमें नाइट्रिक एसिड का यानी कि HNO3 का क्या रोल है? ऑप्शंस कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा, या फिर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करेगा, या फिर दूसरे आयंस का जो इंटरफेरेंस हो सकता है उसको प्रिवेंट करेगा यानी कि रोकेगा, या फिर टर्बिडिटी को और बढ़ाएगा, मतलब कि टर्बिडिटी जो है, धुंधलापन जो है वो हमें ठीक से दिखाई दे सके उसके लिए कार्य करेगा। सीधी सी बात है भाई कि जो भी दूसरे आयंस की वजह से इंटरफेरेंस हो सकता है, रुकावट आ सकती है, बाधा आ सकती है, उसका बचाव करता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड हमारा उस सॉल्यूशन में इसीलिए डाला जा रहा है जिससे कि एक तो एसिडिक मीडियम हमारा बना रहे, और जो दूसरे आयंस होते हैं उनकी वजह से जो भी बेसिकली एक वहां पर उनका प्रेसिपिटेशन हो सकता है उसको रोकने के लिए हम इसको जो है यूज करते हैं। अब होता क्या है कि भाई देखो, जैसे सिल्वर कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है या सिल्वर हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है तो उनको रोकेगा। भाई दूसरे आयंस यहां पर अपने कंपाउंड्स ना बना ले, अपना रिएक्शन ना कर ले, उनको बचाता है। द टर्बिडिटी इन द क्लोराइड लिमिट टेस्ट इज कंपेयर्ड अगेंस्ट विच स्टैंडर्ड। अब अगर हम लिमिट टेस्ट कर रहे हैं क्लोराइड का तो यहां पर हम टर्बिडिटी देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम जो है बेसिकली उसको किसके अगेंस्ट हम उसको स्टैंडर्ड मान करके उसकी टर्बिडिटी कंपेयर करेंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन की, लेड सल्फेट सॉल्यूशन की, स्टैंडर्ड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की, या सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की। क्वेश्चन में ही जो ऑप्शंस दिए हैं वही आंसर है कि सर जो स्टैंडर्ड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वहां पर हम टर्बिडिटी देखेंगे सैंपल सॉल्यूशन की स्टैंडर्ड सोडियम क्लोराइड के साथ जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा। भाई सीधी सी बात है, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं हम सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, उसी को जो है बेसिकली बनाया जाता है, फिर आगे जाकर के टर्बिडिटी कंपेयर करते हैं कि मतलब सीधी सी बात है जो धुंधलापन आएगा, धुंधला धुंधला जो रिएक्शन आ जाता है हमारा, ठीक है, सॉल्यूशन जो बनता है उसको कंपेयर करते हैं हम सैंपल को जो हमने बनाया और जो बना करके पहले रख दिया स्टैंडर्ड। ठीक है, अब जो अमाउंट है एक सोडियम क्लोराइड का वो इस्तेमाल किया जाता है कि भैया जो भी एक मैक्सिमम परमिसिबल लेवल है एक क्लोराइड आयंस का हमारे टेस्ट सब्सटेंस में, ठीक है, वो हम उसके अंतर करते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ ग्लासवेयर इज रिकमेंडेड फॉर क्लोराइड लिमिट टेस्ट। अब बेसिकली किस प्रकार का ग्लासवेयर इस्तेमाल किया जाता है, रकमेंड किया गया है हमारा अगर हम एक क्लोराइड का लिमिट टेस्ट कर रहे हैं? पोर्सलेन डिश होगी, बीकर होगा, नेस्लर सिलेंडर होगा, या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होगा? सीधी सी बात है भैया, नेस्लर सिलेंडर यूज करते हैं। कुछ इस प्रकार का हमारा जो है बेसिकली नेस्लर सिलेंडर आता है, बड़ी टेस्ट ट्यूब हम जिसको कह देते हैं, वो इस्तेमाल की जाती है ना, वो हमारी इस्तेमाल की जाती है। यही हमारा आधार माना गया है लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, नेस्लर सिलेंडर को, यानी कि यही एक स्टैंडर्ड ग्लासवेयर है जिसको हम लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में इस्तेमाल करते हैं उस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the concentration of the standard sodium chloride solution used in the test? अब बेसिकली एक हमारा अगर हम एक स्टैंडर्ड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर टेस्ट में तो उसमें उसका कंसंट्रेशन कितना होता है? 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम, या फिर 1% वेट बाय वॉल्यूम, या फिर 0.1% वेट बाय वॉल्यूम, या फिर 0.5% वेट बाय वॉल्यूम? कितना होगा? भाई देखो सीधी सी बात है, सही आंसर है हमारा कि 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम यहां पर बन जाएगा। ठीक है, यही हमारा स्टैंडर्ड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन माना गया है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं और कंसंट्रेशन हमारी 0.058 या 0.059 हम ऑन एन एवरेज मान लेते हैं। ये जो कंसंट्रेशन है ये है हमारी इक्विवेलेंट किसके? 50 पार्ट्स पर मिलियन के। ठीक है, किसका? जो हमारा क्लोराइड आयंस है, ये यही बताता है कि भैया इसकी मैक्स टू मैक्स इतनी ही क्षमता है क्लोराइड की लिमिट की जो हम एक इस पर्टिकुलर टेस्ट सब्सटेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंपेयरिंग टर्बिडिटी इन द क्लोराइड लिमिट टेस्ट?
अब एक अगर हम टर्बिडिटी को कंपेयर कर रहे हैं क्लोराइड लिमिट टेस्ट में, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? ऑप्शंस कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज का डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो पीएच है उस सॉल्यूशन का हम उसको मेजर कर सकते हैं, या फिर विजुअल क्लैरिटी को और एनहेंस कर सकते हैं, या फिर हम क्वांटिफाई कर सकते हैं क्लोराइड लेवल को जो हमारा एक पर्टिकुलरली उसके स्टैंडर्ड के आधार पे होता है। सीधी सी बात है भैया, हमारा हम क्वांटिफाई कर लेते हैं, यानी कि हम क्वांटिटी का पता लगा लेते हैं क्लोराइड लेवल भागी कितना है हमारा एक स्टैंडर्ड के आधार पे। भाई कंपैरिजन क्यों हो रहा है टर्बिडिटी का? हम यही तो देखते हैं कि टर्बिडिटी धुंधलापन स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में कम है या ज्यादा है, उसी के आधार पे बता पाते हैं कि टेस्ट हमारा फेल हुआ है या पास हुआ है। फेल हो गया तो दैट मींस कि उसके अंदर इंप्योरिटीज मौजूद है, और पास हो गया दैट मींस कि फ्री फ्रॉम इंप्योरिटीज है। यही तो बताते हैं हम टर्बिडिटी को कंपेयर करके। आप अपने जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उस प्रिपरेशन को और अच्छे से कर सकते हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं जीपैट की, तो आपको रिकमेंड करता हूं जीपैट बूस्टर और जीपैट पंच, इनके माध्यम से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की, स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल की, तो आप 7 मॉड्यूल्स फॉर हमारे जो फार्मा एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है, इनको ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ मिशन फार्मासिस्ट बुक, जिसमें पिछले 30 सालों के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। और जो बच्चे ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनको रिकमेंड करता हूं मिशन ड्रग इंस्पेक्टर, इसमें आपको पिछले 30 सालों के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। इन बुक्स को आप अपने अपने रेस्पेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी और अमेजॉन के माध्यम से भी, और इवन हमारी मोबाइल एप्लीकेशन यानी कि फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप के जरिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। इवन इन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द क्लोराइड लेवल्स इन फार्मास्यूटिकल्स? मतलब सीधी सी बात है भैया कि ड्रग्स के अंदर हमें क्लोराइड लेवल जो है हमारा, उसको मेंटेन करना क्यों जरूरी हो जाता है, या उसके क्लोराइड के लेवल को कंट्रोल करना क्यों जरूरी हो जाता है, यह आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। ऑप्शन कह रहे हैं कि भाई माइक्रोबियल ग्रोथ से बच जाएंगे हम, या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने से बच जाएगी, या फिर हम जो है अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को और सेफ्टी को और बढ़ा सकते हैं और सुधार सकते हैं, इंप्रोवाइज कर सकते हैं, या फिर सॉल्युबिलिटी एनहेंस हो सकती है। सीधी सी बात है भैया कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और सेफ्टी वो हमारी और इंप्रोवाइज हो जाएगी, ठीक है, और इंप्रूव हो जाएगी। उसके लिए जो है बेसिकली हम सुनिश्चित करते हैं। अब जितने ज्यादा क्लोराइड आयंस होंगे उसकी वजह से इंप्योरिटीज सॉल्यूशन में बढ़ने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा, जो उसकी क्वालिटी को भी प्रभावित करेगा, स्टेबिलिटी को भी प्रभावित करेगा और सेफ्टी को भी। इसीलिए क्लोराइड का जो बेसिकली एक लेवल है वो कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन? अब एक हमारा अमोनियम क्लोराइड का क्या रोल होता है यदि हम स्टैंडर्ड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बना रहे हैं, कि भाई वो एक हमारा को प्रेसिपिटेट की तरह काम करेगा, या फिर वो मेंटेन करेगा आयनिक बैलेंस को, या फिर वो एक बफर के तौर पे काम करेगा, या फिर वो हमारी टर्बिडिटी को एनहेंस करेगा। और सीधी सी बात है, जल्दी जल्दी से बताइए, हमारा सही आंसर है कि जो हमारा एक आयनिक बैलेंस है उसको मेंटेन करने में मदद करेगा, ठीक है, जो हमारा आयनिक बैलेंस है उसको मेंटेन करने में ये मदद करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ फार्माकोपियल टेस्ट है हमारे, जैसे कि भाई जो स्मॉल अमाउंट में हमारी जो अमोनियम क्लोराइड है ये डाला जाता है कि भाई जिससे कि हम आयनिक स्ट्रेंथ को हम एडजस्ट कर सके, मेंटेन कर सके। क्यों? क्योंकि जो एक एक्यूरेसी है टर्बिडिटी को जब हम कंपेयर करेंगे तो वो भी हमारी सटीक होनी चाहिए। पता लगा कि जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ही हमने बनाया है वो ही ठीक नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द permissible chloride limit for water for injection WFI according to Indian Pharmacopoeia? अब एक क्लोराइड लिमिट कितनी है वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए आईपी के अनुसार, इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार? 0.05 पार्ट्स पर मिलियन, 5 पार्ट्स पर मिलियन, 50 पार्ट्स पर मिलियन या 100 पार्ट्स पर मिलियन? सीधी सी बात है भैया, 0.05 पार्ट्स पर मिलियन यही जो है बेसिकली हमारी एक क्लोराइड की लिमिट परमिसिबल है
अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया। इससे ज्यादा जो है आप नहीं ले सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि जो वाटर हम पेरेंटल प्रिपरेशन में यूज कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई इंप्योरिटीज मौजूद नहीं है, इसीलिए ये जो है बेसिकली हमारा 0.05 स्टैंडर्ड माना गया है अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया। The white turbidity in the chloride limit test is due to the formation of which compound? किस कंपाउंड के बनने की वजह से हमारी जो टर्बिडिटी है क्लोराइड के लिमिट टेस्ट की वो व्हाइट हो जाती है? सोडियम क्लोराइड के, सिल्वर क्लोराइड के, अमोनियम क्लोराइड के, सिल्वर नाइट्रेट के? सही आंसर है हमारा जब सिल्वर क्लोराइड बनता है। जब सोडियम क्लोराइड हमारा रिएक्ट करा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हमारा रिएक्ट करा, ठीक है, किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो भैया सिल्वर क्लोराइड बनाना, तभी जाकर के उसका जो है व्हाइट कलर बना, ठीक है, टर्बिडिटी जो है हमारी सफेद पड़ी, ठीक है, क्योंकि वहां पर प्रेसिपिटेट हुआ सिल्वर क्लोराइड का, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टिपिकल वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन यूज्ड फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड? अब एक हमारी वॉल्यूम कितनी रहेगी एक टेस्ट सॉल्यूशन की जो हम क्लोराइड के लिमिट टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? 10 ml, 15 ml, 50 ml या 100 ml? सीधी सी बात है भैया, सही आंसर है 50 ml। नेस्लर सिलेंडर जो होता है हमारा उसमें हम जो है 50 ml तक का ही तो जो है वॉल्यूम मेकअप करते हैं जब हम लिमिट टेस्ट करते हैं, तो 50 ml ही होता है हमारा जो एक हम टेस्ट को प्रिपेयर करते हैं लिमिट टेस्ट के लिए। What is the function of using distilled water in the chloride limit test? अब जो डिस्टिल्ड वाटर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में, तो उसका कार्य क्या है, उसका फंक्शन क्या है? कि भाई जो कंटामिनेशन हो जाता है क्लोराइड आयंस की वजह से हम उससे बच जाते हैं, या फिर प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है, या फिर टर्बिडिटी हमारी और बढ़ जाती है, या फिर हम पीएच को स्टेबलाइज कर सकते हैं। भाई सीधी सी बात है, सही आंसर है कि जो कंटामिनेशन होता है क्लोराइड आयंस का हम उससे उसको बचा सकते हैं। यही एक डिस्टिल वाटर का फायदा होता है यहां पर इस्तेमाल करने का, क्योंकि सॉल्वेंट्स के अंदर क्लोराइड आयंस की जो है बेसिकली अगर वहां पर किसी भी प्रकार की इंप्योरिटी मौजूद हुई तो डिस्टिल वाटर जो है उसको दूर करने में मदद करता है। क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है, जो हमारा सामान्य टैप वाटर होता है उसमें क्लोराइड हो सकते हैं, जिसकी वजह से आगे जाकर के फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। हमारे हित में आए या ना आए उसकी कोई गारंटी तो है नहीं, इसीलिए डिस्टिल वाटर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हीटिंग ड्यूरिंग द क्लोराइड लिमिट टेस्ट? अब बेसिकली जब हम क्लोराइड लिमिट टेस्ट करते हैं तो उस वक्त हीटिंग क्यों करते हैं? सिल्वर क्लोराइड को डिसॉल्व करना होता है, या फिर इंप्योरिटीज को निकालना होता है, या फिर जो एक रेट है हमारे रिएक्शन का वो बढ़ जाए, या फिर टर्बिडिटी हमारी कम हो जाए, उसके लिए करते हैं। सही आंसर है हमारा कि भैया जो एक रेट ऑफ रिएक्शन है हमारा, ठीक है, वो हमारा बढ़ जाए, उसको हम और बढ़ा सके, उसी के लिए हम जो है इसे इस्तेमाल करते हैं। सीधी सी बात है, जब रिएक्शन होता है क्लोराइड आयंस और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में तो कंप्लीट प्रेसिपिटेशन हो हमारा और सिल्वर क्लोराइड बने, इसीलिए हम जेंटल हीटिंग करते हैं। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द कंपैरिजन मेड अंडर डिफ्यूज लाइट ड्यूरिंग द क्लोराइड लिमिट टेस्ट? अब जब लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड हम करते हैं तो डिफ्यूज्ड लाइट के नीचे ही क्यों कंपैरिजन करना होता है? टर्बिडिटी एनहेंस होगी इसलिए, या फिर रिएक्शन स्टेबलाइज हो जाएगा, या फिर जो ग्लेयर आ सकता है या जो एक हम बेसिकली ग्लेयर को अवॉइड कर सके, या फिर विजुअल एक्यूरेसी बढ़ जाए, या फिर जो सॉल्यूशन है उसको हम हीट से बचा सके। सीधी सी बात है, ग्लेयर से बच सकेंगे और विजुअल एक्यूरेसी हमारी उसको देखने की क्षमता और बढ़ेगी। ठीक है, टर्बिडिटी का जो कंपैरिजन हम करते हैं डिफ्यूज लाइट में इसीलिए करते हैं ग्लेयर कम से कम हो जाए हमारा, और जो रिफ्लेक्शंस होते हैं उनकी वजह से जो इंटरफेयर हो जाता है हमारे एक एक्यूरेट विजुअल असेसमेंट का, उससे भी हम बच सके। तो डायरेक्ट लाइट जो होती है वो प्रेसिपिटेट कर सकती है ज्यादा या फिर टर्बिडिटी को कम, ठीक है, तो इसीलिए जितनी एक्चुअल में वो होगी उतनी हमें दिखेगी नहीं, तो इसीलिए जो है हम इसको डिफ्यूज लाइट में जो है कंपैरिजन करते हैं। ये थे हमारे आज के टॉप 15 क्वेश्चंस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो टॉपिक है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड उसके।
आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मददगार होने वाले हैं। आप जिस भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं डिफरेंट बुक्स। जीपैट के लिए जीपैट बूस्टर और जीपैट पंच। ऐसे ही फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हो तो 7 मॉड्यूल्स आते हैं फार्मासिस्ट एस्पिरेंट्स के लिए, और मिशन फार्मासिस्ट बुक जिसमें पिछले 30 सालों के क्वेश्चन पेपर्स इंक्लूडेड है। ड्रग इंस्पेक्टर के लिए मिशन ड्रग इंस्पेक्टर, इसमें भी पिछले 30 सालों के क्वेश्चन पेपर्स इंक्लूडेड है। ये सभी आप फ्लिपकार्ट के माध्यम से, अमेजॉन के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं। इवन हमारे फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप के जरिए भी कर सकते हैं, और लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। और हर तरीके की लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स के लिए जुड़े हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चा लोग।